जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई, एक गलती और तकरीबन 5 से 7-8 लाख रुपए तक का वीज़ा ज़ाया। हमारा एक भाई मदीना अल मुनव्वरा में पहुँचा। हमने ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, ये अभी ताज़ा-ताज़ा किस्सा आपको बताने लगा हूँ मैं। और वीज़ा लिया उनका, और वीज़ा 4 से साढ़े 4 लाख का वीज़ा, और पाकिस्तान में 1 से 1.5 लाख जो खर्चा है। आपको पता है, मेडिकल फिंगर करवाने हैं और वीज़े की लगवाई और ये वो जो लवाज़मात होते हैं पाकिस्तान में 100 तरह के। अच्छा, 1.5 लाख के अराउंड में तकरीबन। उसके बाद आप टिकट समेत अगर बात कर लें, चलो 2 लाख पाकिस्तान में खर्चा आ गया। टिकट भी अपनी करवानी थी, और क्योंकि ओपन वीज़ा था ना। अच्छा, आज़ाद वीज़ा था यानी कि। उसके बाद बंदा यहाँ पर पहुंचा, और बड़ी गाड़ी का वो ड्राइवर था, बाकायदा एक्सपर्ट था। 10 साल तजर्बा था पाकिस्तान में उसको। तो यहाँ पर उसको बड़ी गाड़ी के तौर पर उसको सिखाया, बिठाया। उसके बाद उनका लाइसेंस बनवाया, और वो भी अच्छे खासे पैसे लगे। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया है। अच्छा, बात ये है जी कि मुख्तसर किस्सा ये कि 10 लाख के अराउंड में तकरीबन उनका वीज़ा पहुंचा। मैं उनकी बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी वो सैलरी पैकेज अच्छा लग गया उनका। चलो माशाल्लाह जी, पूरे कर लेंगे। बात करने का मकसद ये है कि 5-7-8 लाख के अराउंड में सऊदीया का आम वीज़ा है। आप तमाम दोस्त जानते हैं, 5 लाख से कम तो अभी लगते भी नहीं है। जद्दा एयरपोर्ट से पाकिस्तान में वापस होता है, 5 से 7 लाख वीज़ा का ज़ाया जाता है। और दूसरी एक मेन वजह होती है, जब बंदा घर से निकलता है, प्रदेश के लिए निकलता है, माइंडली तौर पर बंदा सेट हो जाता है, और इर्द गिर्द जो भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, गांव वाले सभी जानते हैं। बंदा वापस घर आ जाए नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के अंदर, तो हर बंदा पूछता भाई क्या बना। 100 तरह के बंदे ऐसे होते हैं जो यही बात करते हैं, यकीन माने कि ये तो ऐसे झूठ बोल रहा था, इसके साथ फ्रॉड हुआ है यार, ये हुआ है। हालांकि वो बेचारा पहले ही बहुत मजबूर है और पैसा बर्बाद कर चुका है, और वो लीगल तरीके से आया था, लेकिन मामला कुछ और बन गया। ये बंदा जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचा है, पाकिस्तानी जी। कोई किसी किस्म का ऐसा मामला नहीं है कि कोई ड्रग्स वाला मामला हो, हेरोइन वाला मामला हो, वो पेट में छुपा कर लेके जा रहा है, वो ये ऐसा कोई मामला नहीं है भाई। वरना इसको कैद और सजा, और यहाँ पर फांसी की सजा भी हो सकती है ऐसे मामला अगर करेंगे तो। अच्छा, ये एयरपोर्ट पर पहुंचता है, एमिग्रेशन जद्दा में जब इसके फिंगर लगते हैं उस टाइम इसका स्टेटस शो होता है वहां पर, मरहल मना दखूल का। वो इनको साइड पर कर देते हैं एक रूम में अलहदा में। शायद एक आध वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये मुझे परदेसी भाइयों ने ही भेजी हुई, आपसे जैसे दोस्तों ने, कि यहाँ पर भाई बैठाते हैं और उसके बाद वापस भेजते हैं। टिकट बोलते हैं, टिकट मंगवाओ, और या किसी फ्लाइट में या उसी फ्लाइट से जिससे है उसमें बैठा देते हैं। अच्छा, ये इस रूम में बैठाया, उसके बाद चंद घंटों के बाद भाई बंदे को वापस रिटर्न किया गया है पाकिस्तान। रीजन क्या? मरहल मना दखूल। ठीक है जी, सुन लें। अभी जो बंदे सऊदी अरेबिया में पहले रह के जा चुके हैं किसी भी मामले की सूरत में, हरूब, बदून कफील, साय खास, आमर मंजली की सूरत में पकड़े गए, बदून कफील के जुमरे में चले गए, आउटपोस्ट बनाकर चले गए, सफारत रूई लगवाकर चले गए, डीपोर्ट हो गए, कोरोना पाबंदियों में छुट्टी गए, ये वैसे छुट्टी गए, दोबारा आना चाहते हैं, तो भाई आप जब तक अपना स्टेटस सऊदीया का दोबारा चेक नहीं करवाएंगे, जवाजात का प्रिंट शुदा, तब तक भाई सऊदीया का रुख मत कीजिएगा। सॉरी। अगर आपका स्टेटस क्लियर आता है तो भाई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी एजेंट की मिन्नतें करने की जरूरत है। सीधा वीजा लें, एयरपोर्ट पर आए और सफर करें सऊदीया का। हाँ, अगर आपका स्टेटस नहीं ठीक है तो फिर भाई आपको इंटर नहीं होने दिया जाएगा, और आपका लाखों का नुकसान होगा।